जय नारायण। आज हम अपना दूसरा टॉपिक बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में ही मेमोरी यूनिट से शुरू कर रहे हैं। मेमोरी यूनिट्स क्या होती हैं? जैसे आप मैथ्स में पढ़ते होंगे, किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, वैसे ही कंप्यूटर में भी मेमोरी यूनिट्स होती हैं। कितनी मेमोरी उस पर्टिकुलर डेटा, प्रोग्राम या फाइल में स्टोर की गई उसको हम मेज़र करते हैं मेमोरी यूनिट्स। 8 बिट सबसे होता है 8 बिट, जो स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करता है बिट को, कैपिटल बी है तो बाइट है। तो 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट इज इक्वल टू 1 कैरेक्टर। उसके बाद 4 बिट्स होती हैं जो 1 निबल के बराबर होती हैं। 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट होती है। 1024 किलोबाइट्स इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट होती है। 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट होती है। 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1 एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट इज इक्वल टू 1 जेटाबाइट। तो ये कुछ मेमोरी यूनिट्स होती हैं जो कि हम कंप्यूटर के फाइल, डेटा, प्रोग्राम को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। 2 टाइप्स की मेमोरी होती हैं प्राइमरी मेमोरी में, रैम और रोम। रैम को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, रोम को हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। रैम मेमोरी इन विच ईच लोकेशन कैन बी एक्सेस्ड एंड चेंज्ड। बेसिकली ये रैंडम बेसिस पे डेटा को फाइंड करता है और देता है। रीड ओनली मेमोरी का काम है मेमोरी इन ईच विच लोकेशन कैन बी एक्सेस्ड बट नॉट चेंज। इसका काम सिर्फ रीड करने का, ये कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकता। ठीक। रैम के 2 टाइप्स होते हैं, एस रैम, डी रैम। रोम के 3 टाइप्स होते हैं, प्रॉम, ई प्रॉम, डबल ई प्रॉम। रैम पे चलते हैं। रैम क्या होता है? इन रैम एनी मेमोरी सेल कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी डिजायरिंग मेमोरी लोकेशन। किसी भी मेमोरी सेल में, रैम में कहीं से भी मेमोरी एक्सेसिबल है। The connection between memory and its environment is established by the data input, output line, address line, control line, which is used to direct transfer line. देखो, कोई भी चीज़ रैम में इतनी चीज़ों को लेकर चलता है। इनपुट लाइन होती है, उसके अंदर एड्रेस लाइन होती है, रीड और राइट लाइन होती है, और आउटपुट लाइन होती है। देखो ये ब्लॉक डायग्राम कैसे वर्क करता है। सबसे पहले की एड्रेस लाइन होती है जो कि पावर 2 की पावर k में वर्क करती है। जब के एड्रेस लाइन हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं तो 2 की पावर k में वो वैल्यू को स्टोर करती है। सपोज 2 की पावर 1 क्या है? 2, तो 2 डेटा स्टोरेज हो जाएगा। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। तो इस तरीके से वो डेटा बिट्स पर वर्ड में स्टोर कर रहा होता है। और रीड और राइट लाइन होती है, जिसमें एक लाइन रीड करेगी, अगर डेटा यूज़र रीड मांग रहा है तो रीड करेगी, राइट लाइन होगा तो राइट करेगी। ऊपर से एंड डेटा इनपुट लाइन आ रही है जो यूज़र एंट्री करता है। इन तीनों लाइंस की हेल्प से, एड्रेस लाइन, रीड और राइट लाइन की हेल्प से वैल्यू को फाइंड आउट करता है और वैल्यू रीड होती है, इनपुट होती है। उसके बाद एंड डाटा आउटपुट लाइन, क्योंकि जितनी भेजेगा उतनी ही वैल्यू आउटपुट में निकलेगी। ये कुछ ब्लॉक डायग्राम है। जब हम लाइव क्लास लेंगे तो इसको हम और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे। रैम के कुछ टाइप्स होते हैं, हमने अभी आपको आगे ही बताया कि एस रैम, डी रैम। एस रैम का मतलब स्टैटिक रैम होता है, डी रैम का मतलब डायनेमिक रैम होता है। रैम की लिमिटेशन सबसे बड़ी यही कि वो वोलेटाइल इन नेचर होता है। वोलेटाइल का मतलब जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा पावर लॉस हो जाएगी। राम्स रैम सपोर्ट्स बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशंस, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि रैंडम एक्सेस है। डी रैम डायनेमिक रैम होता है, बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर पे होती है। स्टोर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो जब यहाँ पे आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू आएगी। 1 बिट स्टोर करने के लिए उसको, जैसे कोई मूवमेंट चाहिए, करंट आप समझ लो, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब यहाँ पे करंट पे जो भी मूवमेंट होगी चिप्स में एक जगह से दूसरी जगह बिट से, तो वो मूवमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज द्वारा होगी। स्टोरेज डेंसिटी जो डी रैम की होती है वो 10 to 100 गीगाबिट्स होती है। और डी रैम नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड अगेन अगेन विच इज टीडीएस जॉब फॉर प्रोसेसर। ये एस रैम में नहीं, क्योंकि स्टैटिक रैम बार बार अपने आप चेंज हो जाएगा। डी रैम में हमको बार बार रिफ्रेश करना होता है प्रोसेसर को। एस रैम जो होता है, एस रैम जो होता है वो मेड अप ऑफ इंटरनल फ्लिप फ्लॉप्स होती हैं। एस रैम इंटरनल फ्लिप फ्लॉप से बनता है। फ्लिप फ्लॉप का मतलब आप स्विच से समझ लीजिए, जैसे ऑन ऑफ स्विच का होता है वैसे ही फ्लिप फ्लॉप का भी काम होता है। 1 बिट पे वो ऑफ होगा, 1 बिट पे ऑन हो। तो इस तरीके से एस रैम काम करता है। क्योंकि ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है, जैसे हम फ्लिप फ्लॉप का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये मेमोरी रिफ्रेश नहीं होती। जैसे हमने डी रैम में देखा था कि रिफ्रेश मांग रहा था, लेकिन एस रैम में मेमोरी रिफ्रेश नहीं होती क्योंकि वो स्विच ऑन ऑफ पे होता है। आप ऑन करिए रिफ्रेश, बाकी और मेमोरी रिट्राइव होगी, ऑफ कर देंगे मेमोरी रिट्राइव नहीं होगी। बेसिकली एस रैम क्योंकि फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करता है तो ये एक्सपेंसिव होती है इन कंपेरिजन टू डी रैम। नेक्स्ट चलते हैं हम रोम पे। रोम
बेसिकली रीड ऑपरेशंस के लिए यूज़ करता है, सिर्फ उसका काम रीड का, ना ही ये कुछ एडिट कर सकता है, ना ही ये कुछ फेर बदल कर सकता है किसी भी चीज़। बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, प्रॉम, ई प्रॉम, डबल ई प्रॉम। प्रॉम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रॉम का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ई प्रॉम का मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखो प्रॉम में जो भी वैल्यू हम प्रोग्राम कोड कर देंगे चिप में वो कोई चेंज नहीं कर सकता, इसके लिए उसका नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। प्रोग्राम को हम चिप में फीड कर देंगे तो कोई भी चिप को चेंज नहीं कर सकता, ना ही उसमें कोई फेरबदल हो सकता। ई प्रॉम में इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जब ये प्रॉब्लम एराइज हो रही थी प्रॉम में कि बार बार एरर निकल रही थी तो उसको नई चिप हमको बनानी पड़ रही थी, लेकिन ई प्रॉम में ये चेंज कर दिया गया कि इरेजेबल हो गया। लेकिन जो यूवी लाइट का हम लोग इसमें यूज़ कर रहे थे वो क्या हो रहा था कि पूरा का पूरा डेटा इरेज कर दे रहा था, अब हमको फिर से स्टार्ट फ्रॉम 1 हमको पूरा लिखना पड़ रहा था। ये ई प्रॉम में प्रॉब्लम आ रही थी, उसको इरेज करने के लिए डबल ई प्रॉम आया, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ इलेक्ट्रिकली जो इंफ्रारेड लाइट का यूज़ करते थे हम लोग, उसके इलेक्ट्रिकली माध्यम से कोई एक लाइन हम लोग इरेज करते थे जिसमें प्रॉब्लम थी, बाकी एज इट इज़ बनी रहती थी। ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कुछ डिफरेंस है रैम और रोम का। रैम में रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रोम रीड ओनली मेमोरी है। रैम वोलेटाइल होती है, रोम नॉन वोलेटाइल है। रैम टेम्प्रोरी मेमोरी है, रोम परमानेंट मेमोरी है। रैम में डेटा इरेज हो जाता है जैसे ही पावर स्विच ऑफ होती है, रोम में डेटा इरेज नहीं होता। रैम फास्टर मेमोरी है, रोम स्लोअर मेमोरी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इनपुट डिवाइस पे। इनपुट डिवाइस क्या होता है? दैट कैन सेंड डेटा और इन्फॉर्मेशन टू अ कंप्यूटर और अनदर डिवाइस। सबसे पहला बेसिक है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस विच सेंड्स द डेटा टू अ कंप्यूटर। द डेटा सेंड्स डिपेंड्स ऑन द की प्रेस बाय द यूजर। जो भी की यूज़र दबाता है उससे वो डेटा सेंड होता है, ये कीबोर्ड का काम है। माउस क्या होता है? माउस इज अ स्मॉल हैंडल इनपुट डिवाइस विच कंट्रोल्स अ कर्सर इन अ ग्राफिकल यूजर इनपुट। GUI बेस्ड एप्लीकेशन है ये, और जिसकी हेल्प से हम किसी भी फाइल को सेलेक्ट करते हैं, मूव करते हैं, कट करते हैं, कॉपी करते हैं, सेलेक्ट क्लिक करते हैं, तो जो ये काम कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, ये माउस के द्वारा कर रहे हैं। स्कैनर में कोई भी चीज़ ऑप्टिकली रीड करता है, डॉक्यूमेंट, फाइल, इमेज को चेंज करता है डिजिटल सिग्नल से, फिर वापस कंप्यूटर में सेंड कर देता है। कोई भी हार्ड कॉपी को अगर हमको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है तो ये स्कैनर द्वारा किया जाता है। OMR क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन भी बोलते हैं, रीडर भी बोलते हैं। जनरली रीड करता है मार्क्स ऑन डॉक्यूमेंट। OMR जैसे आप लगाते होंगे, कागज़ आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर में, आप लिखते होंगे, OMR शीट मिलती है, तो वो रीड करता है सिर्फ मार्क को, उसके अलावा कुछ नहीं करता वो। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, ये भी इनपुट डिवाइस है। जो प्रिंटेड टेक्स्ट होते हैं जो आपने देखा होगा, वो OCR द्वारा रीड किए जाते हैं। MICR मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन भी होता है, रीडर भी होता है। वो जनरली चेक पे होते हैं, चेक्स पे आपने देखा होगा सबसे नीचे MICR कोड होते हैं 16 बिट के, वो बैंक के लिए होते हैं, उसको रीड करता है। माइक्रोफोन जब भी ऑडियो जनरेटेड सम इनपुट सोर्स होता है उसको सेंड करता है कंप्यूटर को। वेबकैम क्या करता है? कैप्चर करता है इमेज को। ग्राफिक टैबलेट्स जनरली ड्रॉ करता है यूजिंग हैंड। ट्रैक बॉल आपने देखा होगा अपसाइड डाउन, वो बेसिकली सॉकेट टाइप का होता है जो कर्सर को कंट्रोल करता है। माउस की तरीके का ही होता है, लेकिन वहाँ ट्रैक, जो माउस का आप हाथ में होता है वो ट्रैक बॉल के टाइप में हो जाता है। बार कोड रीडर एक बार कोड होता है जो हमको हर प्रोडक्ट में मिलता है, उसको हमको रीड करने के लिए, जो 16 बिट का होता है उसको रीड करने के लिए अगर हमको डिवाइस चाहिए तो उसका नाम है बार कोड रीडर। गेम पैड बेसिकली टच पैड की तरह होता है, उसका यूज़ करके हम वीडियो गेम्स खेल सकते हैं। तो ये कुछ इनपुट डिवाइस थी। नेक्स्ट हम चलते हैं आउटपुट डिवाइस पे। आउटपुट डिवाइस में डिवाइस दैट रिसीव द डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर और अनदर डिवाइस टू क्रिएट द आउटपुट और डिस्प्ले द आउटपुट। एग्जाम्पल है मॉनिटर, जिसमें डाटा डिस्प्ले होता है, जो भी चीज़ प्रोसेस्ड हो रही है। स्पीकर, जो हम साउंड सुनते हैं, सिग्नल होता है, इलेक्ट्रिक से डिजिटल में आता है, फिर डिजिटल से हमारी आवाज़ तक कानों तक पहुँचता है। प्रोजेक्टर की हेल्प से हमको भी डेटा कंप्यूटर में डिस्प्ले कर रहा है, वो प्रोजेक्ट करता है वॉल पे, स्क्रीन पे, बड़ी इमेज में, तो वो प्रोजेक्टर द्वारा। नेक्स्ट आता है बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो बोथ इनपुट मतलब एन इनपुट और आउटपुट डिवाइस केपेबल ऑफ रिसीविंग डेटा फ्रॉम यूजर टू अनदर डिवाइस एंड ऑल्सो सेंडिंग डेटा टू अनदर डिवाइस और कंप्यूटर। जो दोनों तरीकों का फंक्शन कर रहा है। जैसे टच स्क्रीन है, आपको डेटा उसमें आप इनपुट भी करते हैं, उसमें वो आपको आउटपुट भी देता है। हेडसेट भी बोलते हैं, हेडफोन भी बोलते हैं, जिससे आप बोल भी सकते हैं, रिसीव भी करते हैं। मॉडेम से सिग्नल आप सिग्नल भेजते भी हैं और सिग्नल आप रिसीव भी करते हैं। तो इस तरीके के बहुत से इनपुट और आउटपुट डिवाइस करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है स्टोरेज डिवाइस।
स्टोरेज डिवाइस में बेसिकली हम डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। प्राइमरी मेमोरी के बाद जो सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस है वो सेकेंडरी स्टोरेज है, जो कि हमारा स्टोरेज डिवाइस है। जैसे हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है, ब्लू रे डिस्क है, मेमोरी कार्ड्स है, मैग्नेटिक टेप्स है। तो ये बहुत सारे स्टोरेज डिवाइस हैं जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। होप करता हूँ समझ में आया होगा। जो भी क्वेरी होगी उसको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।